भारत और रूस के बीच एक नया सैन्य समझौता हुआ है। और देखने में ये बस एक और मिलिट्री डील लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी कहानी जो दुनिया की शक्तियों का पूरा खेल बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो खबर ये है कि 3000, जी हाँ, पूरे 3000 रूसी सैनिक भारत में तैनात होने वाले हैं। और सुनिए, ये अकेले नहीं आ रहे, इनके साथ होंगे जंगी जहाज और लड़ाकू विमान भी। तो दिमाग में पहला सवाल यही आता है ना कि क्या ये किसी जंग की तैयारी है? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और रणनीतिक है। तो पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये समझौता है क्या? इस पूरी कहानी का हीरो है एक समझौता जिसका नाम है रेलोस, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, फ्यूल भरने के लिए, रख रखाव के लिए, मतलब हर तरह के लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। और देखिए, ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ है। पिछले साल फरवरी में इस डील पर साइन हुए और इस साल 11 जनवरी से तो ये लागू भी हो गया। मतलब अब बस तैनाती की तैयारी चल रही है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। इस समझौते के तहत एक ही समय पर 3000 सैनिक, 5 जंगी जहाज और 10 लड़ाकू विमान परमानेंटली तैनात रह सकते हैं। तो ठीक है, समझौता हो गया, पर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? जो कागजों पर लिखा है उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी और व्यवहारिक वजह है। तो सोचना तो बनता है ना, कि अगर बात सिर्फ ट्रेनिंग की है तो उसके लिए तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती हैं, हर साल होती हैं। तो फिर ये परमानेंट तैनाती की क्या जरूरत पड़ गई? और बस यहीं इस समझौते का असली खेल समझ में आता है। देखिए, पहले क्या होता था, हर साल दोनों देश जॉइंट एक्सरसाइज करते थे। अब इसमें खर्चा बहुत आता था, टाइम भी बहुत लगता था, सेना को भेजना फिर वापस बुलाना। रेलों से ये सारा झंझट ही खत्म। अब स्थायी तैनाती होगी, मतलब पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और सहयोग भी कहीं ज्यादा असरदार होगा। वो आने जाने का चक्कर ही खत्म। अब आते हैं इसकी तीसरी और सबसे जरूरी परत पर, कि ये समझौता भारत को एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा कैसे देता है, और वो भी खास तौर पर चीन के खिलाफ। चीन का नक्शा देखिए जरा, एक बहुत ही दिलचस्प बात है। चीन की 90% से ज्यादा आबादी उसके पूर्वी तट पर बसी है, जो भारत से काफी दूर है। और यही चीन की एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कभी हालात बिगड़ते हैं तो इंडियन नेवी को अपनी ताकत चीन के पूर्वी तट पर दिखानी होगी। लेकिन इतनी दूर अपने वॉरशिप्स भेजना, उन्हें फ्यूल देना, मेंटेन करना, ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए एक ऐसे भरोसेमंद साथी की जरूरत थी जो उस इलाके में मौजूद हो। और बस